अगर तुम स्टूडेंट हो या फिर ओवरथिंकिंग तुम्हारी रात की नींद उड़ा देती है, तो ये 5 मिनट वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं तुम्हें एक सिंपल प्रैक्टिस बताऊंगा जो ओवरथिंकिंग को सेकंड्स में न रोक देती है। सच्चाई ये है, तुम आलसी नहीं हो, तुम नाकाम नहीं हो। तुम मेहनत करते हो, लेकिन रात को सोचते रहते हो कि काफी है या नहीं। तुम अपने गोल्स पे काम करते हो, लेकिन फेलियर का डर हर वक्त साथ रहता है। तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो, लेकिन प्रेशर तुम्हें तोड़ के रख देता है। ये है आज की जनरेशन की असली बीमारी। हम इसलिए नहीं हार रहे क्योंकि मेहनत नहीं करते। हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि रिजल्ट्स को छोड़ नहीं पाते। और यही प्रॉब्लम 5000 साल पहले अर्जुन के सामने थी। सोचो, उस जमाने का सबसे बड़ा योद्धा कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड पे खड़ा, हाथ में धनुष, लेकिन कंप्लीटली फ्रोजन, क्योंकि वो लड़ नहीं सकता था। क्योंकि वो सोच रहा था कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। अगर अपने ही रिश्तेदारों को मार दिया तो? अगर जीत गए लेकिन आत्मा हार गई तो? अगर ये सब गलत है तो? रिलेटेबल लगाना। और यहां कृष्णा बोलते हैं सबसे पावरफुल ज्ञान जो कभी बोला गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सिंपल हिंदी में, तुम्हारा हक सिर्फ कर्म करने का है, रिजल्ट पे कभी नहीं। पर वेट, ये सुन के तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा ना? अगर रिजल्ट की सोचना ही नहीं है तो मेहनत क्यों करें? अगर एग्जाम मार्क्स मैटर नहीं करते तो पढ़ना क्यों? ये बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग है कृष्णा के इस ज्ञान की। कृष्णा ये नहीं कह रहे कि रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं। वो कह रहे हैं रिजल्ट पर कंट्रोल मत ढूंढो। समझो इससे, तुम एग्जाम के लिए 10 घंटे पढ़ते हो, अच्छा पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, रिवीजन हो गया। अब एग्जाम हॉल में पेपर टफ आ गया, या तुमसे एक सिली मिस्टेक हो गई, या क्वेश्चन पेपर ही अनएक्सपेक्टेड था। तुम्हारा क्या कंट्रोल है उसके ऊपर? जीरो। लेकिन तुम्हारा दिमाग क्या करता है? मैंने और पढ़ना चाहिए था, मैं फेल हो जाऊंगा, सब मुझे जज जज करेंगे। ये सब सोचने से क्या रिजल्ट बदल जाएगा? नहीं ना। तो कृष्णा क्या कहते हैं? अपना 100% दो प्रेपरेशन में, फिर जो होगा वो एक्सेप्ट करो। क्योंकि ओवरथिंकिंग एक्चुअली तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब करती है। साइंस भी यही कहती है। जब तुम रिजल्ट के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते हो, तुम्हारा फोकस बिखर जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, और आयरॉनिकली रिजल्ट्स वर्स हो जाते हैं। कृष्णा ये कह रहे हैं डिटैच फ्रॉम आउटकम, नॉट फ्रॉम एफर्ट। तो प्रैक्टिकली कैसे करें ये? स्टेप 1, सो प्रोसेस पे फोकस करो, रिजल्ट पे नहीं। अगर एग्जाम है, मैंने कितने घंटे पढ़ा पे फोकस मत करो, कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए पे फोकस करो। अगर इंटरव्यू है, सिलेक्ट हो जॉन पे फोकस मत करो, कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख पॉन पे फोकस करो। स्टेप 2, रोज खुद से ये पूछो क्या आज मैंने अपना बेस्ट दिया? अगर हाँ तो बस, रिजल्ट कुछ भी हो तुम ऑलरेडी विनर हो। स्टेप 3, कृष्णा का ये मंत्रा याद रखो, जब भी ओवरथिंकिंग शुरू हो, ये बोलो, मैंने जो कर सकता था कर दिया, अब जो होगा वो मेरा हाईएस्ट गुड के लिए होगा। यह सरेंडर है, वीकनेस नहीं। क्योंकि यूनिवर्स का प्लान तुम्हारे प्लान से बड़ा होता है। कभी कभी तुम्हें वो कॉलेज नहीं मिलता जो तुम चाहते थे, क्योंकि तुम्हारे लिए बेटर कॉलेज वेट कर रहा होता है। कभी कभी वो जॉब नहीं मिलती, क्योंकि तुम्हें बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली होती है। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द टाइमिंग। देखो, कृष्णा ये नहीं कह रहे कि एम्बिशन मत रखो, गोल्स मत बनाओ। वो कह रहे हैं आउटकम के स्लेव मत बनो। तुम स्टूडेंट हो, पढ़ना जरूर है, लेकिन मार्क्स तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं। तुम मेहनत करते हो, रिजल्ट्स चाहिए, लेकिन रिजल्ट्स तुम्हारे वर्थ डिसाइड नहीं करते। रियल सक्सेस ये नहीं है कि हर बार जीत हो। रियल सक्सेस ये है कि हार में भी तुम अपना पीस न खो, क्योंकि जिंदगी लॉन्ग गेम है। और जब तुम रिजल्ट से डिटैच होते हो, तभी असली मैजिक होता है। तुम्हारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, तुम्हारी क्रिएटिविटी वापस आती है, और आयरॉनिकली रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बेटर होने लगते हैं। तो आज से ये प्रॉमिस करो खुद से, मैंने अपना बेस्ट दूंगा, रिजल्ट्स यूनिवर्स पे छोड़ दूंगा, और ओवरथिंकिंग को अलविदा कहूंगा। अगर ये वीडियो वैल्यूबल लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें जरूरत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।